कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त के साथ डिस्कशन हो रही थी जो कि करंटली एक कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है। मेरे दोस्त ने मुझसे एक एडवाइस मांगी। ही आस्क्ड कि सिंस ये बिजनेस मैं 1 से 1.5 साल से कर रहा हूँ और एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, आई एम थिंकिंग कि इस बिजनेस के साथ मैं दूसरी इंडस्ट्री में मूव आउट कर जाऊँ और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करूँ। दोस्तों, मैं अगर अपने दोस्त का सवाल रीफ्रेज करूँ तो मेरा दोस्त मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या मैं एक बिजनेस की तरफ फोकस करूँ या इस बिजनेस के साथ मैं डाइवर्सिफाई कर जाऊँ। और मेरे हिसाब से स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये सवाल ज़रूर सोचते होंगे कि इस बिजनेस के साथ क्या हमें डाइवर्सिफाई करना है या सेम बिजनेस पर ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ उस्मान सफ़ीर। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि क्या रिप्लाई मैंने दिया अपने दोस्त को या क्या मेरा रिप्लाई उन लोगों को होगा जो कि एक स्मॉल बिजनेस करंटली कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि हम अपने पोर्टफोलियो को या हम दूसरी इंडस्ट्री में मूव आउट कर जाएं। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इस सफ़र में सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू एंड अप डूइंग नथिंग। दोस्तों, स्टीव जॉब्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके नज़दीक फोकस क्या मायने रखता है। स्टीव जॉब्स सेड कि people think focus means saying yes to the things that they have to focus on, but that is not what it means at all. It means saying no to the hundred of other good ideas that there are. You have to pick up carefully. दोस्तों, अगर इस सवाल का मैं जवाब दूं कि क्या आपको एक बिजनेस करना चाहिए या फिर एक बिजनेस के साथ आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो ये जवाब वेरी करेगा कि आप किस स्टेज ऑफ बिजनेस पर है। क्या आप इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस पर हैं या फिर आपने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो मैंने जब अपने दोस्त को जवाब दिया, सिंस वो एक इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस में खड़ा होता, जिसका मतलब है कि उसको 1 से 1.5 साल हो गया है, वो इनिशियली इंडस्ट्री को इतना नहीं समझता था, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पैसे कमा रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को जवाब दिया कि आप करंटली इस बिजनेस पर फोकस करो। सो मेरे दोस्त ने मुझसे सामने से काउंटर क्वेश्चन किया एंड ही स्टार्टेड टू गिव मी एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल मियां मोहम्मद मंशा, अंबानी, एलन मस्क। ही सेड कि ये लोग भी तो हैं जो कामयाब हैं, ये लोग भी तो हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया, जिन्होंने जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। अगर हम मियां मोहम्मद मंशा की बात करें, पाकिस्तान रिचेस्ट पर्सन, देयर इज़ नो डाउट कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेक्सटाइल, रियल इस्टेट। अगर हम अंबानी की बात करें तो ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, रिटेल एंड मार्केटिंग में वो ऑपरेट करते हैं। अगर हम एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल एंड डिफरेंट इस तरह की कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज हमारे दिमाग में आती है जब हम इन लोगों का नाम सुनते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि ये लोग कामयाब हैं। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इनकी कामयाबी का रीज़न डाइवर्सिफिकेशन है या ये उस उरूज तक पहुँचे बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, देन आई थिंक इनिशियल स्टेज पर आप गलत सोच रहे हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए इन सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से किसी एक को लेते हैं एंड लेट्स एनालाइज देयर लाइफ। फॉर एग्जांपल मियां मोहम्मद मंशा। मियां मोहम्मद मंशा, देयर इज नो डाउट, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं। बट अगर आप उनकी इनिशियल स्टेज देखें, जब लेट से वो बिजनेस कर रहे थे, देन ही स्टार्टेड फ्रॉम निशाद मिल्स। इन 1951 जब निशाद मिल फॉर्म हुई, after that in 1969 Mia Mohammad Mansha joined his family business. From 1969 till 1990 he was focused on निशाद मिल्स। उनका यही फोकस था कि इस निशाद मिल को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह उरूज में लेके जाना है। In 1979 Mia Mohammad Mansha has set up a largest textile complex of 7 factories in फैसलाबाद। आफ्टर 1990 लेट से जब वो समझते थे कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मैं प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा हूँ, या मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, या मेरे पास इतनी समझ है कि मैं लेट से डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, देन ही मूव टूवर्ड डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस। बट बिफोर दैट उन्होंने एक ही इंडस्ट्री, एक ही कंपनी पर फोकस किया और उस कंपनी को उरूज पर लेके गए। सो आखिर क्यों इनिशियली फोकस on one business is important। आप में से बहुत से लोग, including I myself, at some point in time इस मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं
कि ये जो सक्सेसफुल पीपल जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज को मैनेज करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज को ओन करते हैं, ये टेक्निकली मोर साउंड है देन देयर एम्प्लॉयज। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ रिलेटेड टू आदमजी इंश्योरेंस, जिसे मियां मोहम्मद मंशा फ्रंट से लीड करते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि मियां मोहम्मद मंशा टेक्निकली ज़्यादा साउंड है देन सीनियर मैनेजमेंट या हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट? क्या इन्हें इंश्योरेंस की ज़्यादा नॉलेज है देन senior management? I think these head of department of Adamji Insurance, yeah, these senior management of Adamji Insurance is technically more sound than Mia Mohammed Mansha. But still, Mia Mohammed Mansha is leading the company from the front. इसी तरह अंबानी जो कि डिफरेंट कंपनीज को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, एलन मस्क जो कि डिफरेंट कंपनीज को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। आई थिंक शायद टेक्निकली ये हर कंपनी में टेक्निकली इतने साउंड नहीं हो जितने इनके एम्प्लॉयज हैं, और ये सिर्फ इस वजह से बिकॉज ऑफ इनिशियल फोकस ऑन वन बिजनेस। बिकॉज जब इनिशियली आप एक बिजनेस पर फोकस करते हैं, देन अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द टेक्निकलिटीज ऑफ दैट बिजनेस, आप दो इंपॉर्टेंट स्किल्स लर्न करते हैं। वन इज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड सेकेंड इज एबिलिटी टू डेलीगेट। जब आप इनिशियली एक बिजनेस पर फोकस करते हैं, देन आप ये दो स्किल सीखते हैं, और ये स्किल किसी भी बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो सकती है। इस स्किल को आप किसी भी बिजनेस पर अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप एक जगह एक बिजनेस पर इनिशियली फोकस रखें, जिस तरह इन सक्सेसफुल लोगों ने किया। फर्दर, जब आप एक फोकस रखते हैं, देन इट हेल्प्स यू टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी। जब आप एक फोकस होते हैं तो आप डिफरेंट वेज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकूं, किस तरह प्रोडक्टिविटी को लाया जा सकता है। जब आप एक फोकस रहते हैं, देन इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसकी बेसिस पर आप अपने बिजनेस को उरूज तक लेके जा सकते हैं। जब आप एक फोकस होते हैं, देन इट हेल्प्स यू टू अचीव कंपैरेटिव एडवांटेज। आप डिफरेंशिएशन की तरफ फोकस कर सकते हैं, बिकॉज आपका ध्यान किसी और बिजनेस की तरफ नहीं है, बल्कि अपने एक बिजनेस की तरफ है। इसके बरक्स अगर हम देखें, आप एक साथ दो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, देन आई थिंक आप प्रॉपरली टाइम दोनों को नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से या तो आप एक मार्केट में बिल्कुल छोटे से शेयर के साथ काम कर रहे होंगे, या फिर आखिर में आपको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। सो आई थिंक इनिशियली वन फोकस होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और यही जवाब मैंने अपने दोस्त को दिया और आप सब लोगों को देता हूँ जो कि इनिशियली स्टेज पर है, जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट कमाना चाह रहे हैं। आई वुड से कि अपनी उस इंडस्ट्री को फर्दर रिसर्च करें, फर्दर एनालाइज करें, किस तरह आप लेट से टॉप लीडर बन सकते हैं। और वंस आप टॉप लीडर बन जाए, वंस आप इंडस्ट्री की डायनामिक्स को समझ जाएं, देन आप दूसरी इंडस्ट्री में मूव आउट कर सकते हैं, देन आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम आपने वो दो इम्पॉर्टेंट स्किल्स जिसका मैंने जिक्र किया, एबिलिटी टू डेलीगेट एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, तब तक आपने वो चीज़ डेवलप कर ली होगी जिसकी बेसिस पर आप दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके, दूसरी इंडस्ट्रीज में जाके उन बिजनेस को भी उरूज तक लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्मान सफ़ीर हियर। सो मैंने अपना मिशन स्टार्ट किया है टू हेल्प others who have not attained financial freedom by encouraging, creating and supporting an entrepreneurial culture. मैंने इस मिशन को शुरू किया अकेले, and I want all of you to support me in this mission, ताकि मिल के हम अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपनी वेल्थ की बेसिस पर उन लोगों की मदद कर सके जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तलाश में हैं। थैंक यू।